द्रौपदी जी को अहंकार हुआ तो क्या हुआ। जिस समय हमारी द्रौपदी जी को बहुत अहंकार था कि मेरे 5 पति हैं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, धनुर्धारी गदाधारी, मेरे 5 पति हैं, मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, ये बात का उन्हें अहंकार था। लेकिन देखिए, भगवान जब अपने भक्त के अंदर अहंकार देखता है तो उसे तोड़ता जरूर है। द्रौपदी जी को जब भरी सभा में लाया गया था, द्रौपदी जी गुस्से से लाल हो गई और बोलने लगी, मेरा केश पकड़कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार, आर्याओं की माता ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार। अरे मैंने तो दाव नहीं खेला, चौसर की चारी क्रीड़ा में है दोष नहीं कहीं जब मेरा, तो मैं क्यों ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। अरे दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों लाचार हुआ। विश्व पितामह से कह रही हैं, विश्व पितामह बहुत बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन वो भी शांत बैठे हैं। रूपमणि ने श्री कृष्ण से पूछा था कि प्रभु, विश्व पितामह इतने बड़े धर्मात्मा थे, लेकिन उनकी मौत इतनी बुरी कैसे हो गई। क्यों उनकी मौत इतनी बुरी हुई, क्यों उनके बाणों की सैया पर सोना पड़ा, एक एक बाण उनके शरीर में चुभे थे। और कौरव में किसी की मौत इतनी बुरी नहीं हुई थी जितनी बुरी मौत हमारे भीष्म पितामह की हुई थी। शरीर में कोई एक ऐसा स्थान बाकी नहीं था जहां बाण न चुभे हुए। हमारे श्री कृष्ण ने कहा, हे रूपमणि, जिस समय द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, भीष्म पितामह वहीं बैठे थे। ये चाहते तो उस अनीति को रोक सकते थे, उस अधर्म को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं रोका, तो इनकी धर्मात्मा तो वहीं खत्म हो गई, इनका धर्म तो वहीं नष्ट हो गया, इसलिए इनको सजा मिली। आज जब द्रौपदी कह रही है, अरे दादा तुम तो नीति प्रिय हो, तब तू क्यों लाचार हुआ। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा। द्रौपदी को कृष्णा बोला जाता है, उनका नाम है। जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा, दुर्योधन इतना दृष्ट है तो सम्राट दंड है क्यों छूछा। अरे द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों का ढेर लगा डाला, दृष्टांत विदुर द्रोणा के मुख पे मानो हो ताला। आखिर में बरसी पांडव पर, अब अपने पतियों पे बरस रही है वही द्रौपदी जिसे अहंकार था कि मेरे 5 पति हैं, मेरा तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। आज वो अपने पतियों पे बरस रही है। आखिर में बरसी पांडव पर, किस बूते पर हो मेरे पिया, कुछ कहो भतारो क्या सूझा, मुझको बाजी में लगा दिया। द्रौपदी कहती है, मछली की आंख वेदना था, वो करके व्याह तुम लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। अरे मुझसे विवाह करना था तो मछली की आंख में तीर मार के लाए थे, और आज मुझे भरी सभा में लाया गया और तुम सब शांत बैठे हो। मछली की आंख वेदना था, वो करके व्याह तुम लाए हो, अर्जुन गांडीव कहाँ गुम है, क्यों ऐसे शीश झुकाए हो। जब मीन चक्षु संधान हुआ तब हृदय मेरा हर्ष आया था, मन ही मन आह्लादित थी, मन चाहा वर मैंने पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति बाचो भाई, अरे दुर्दशा देख तुम सबको लाज नहीं आई। द्रौपदी कहती है, मैं समझी थी बड़ भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब मुझको ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। अपने उन्हीं पतियों को डांट रही हैं जिन पर उनको इतना अहंकार था। मैं समझी थी बड़ भागन हूँ, रणवीरों की मैं अबला हूँ, पर अब ऐसा लगता है डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, क्या जंग लगी तलवारों में, 100 धिक्कार तुम्हें मेरा, धिक्कारते हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम, नहीं लाचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हो। एक स्त्री जब हार जाती है तो सबसे पहले अपने नैहर की, उसका बल रहता है उसका नैहर,
भले नैहर वाले चाहे जैसे भी हो, लेकिन नैहर का सबसे बड़ा बल एक स्त्री को होता है। नहीं लाचारी मुझको समझो, नैहर से भाई बुलाए हम, नहीं भगनी में लाचारों की, मधुसूदन मेरा भाई है, लगता दुशासन दुर्योधन तेरी मौत शीश पर आई है। इतना सुनकर जा दुर्योधन, अग्रज न देर लगाओ तुम। दुर्योधन गुस्से में आ गया, दुशासन से कह रहा है, इतना सुनकर जा दुर्योधन, अग्रज न देर लगाओ तुम, निर्वस्त्र करो पंचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ तुम। दुर्योधन की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी मन में अधीर हुई, साड़ी हाथों को रही मीच। इस समय भी द्रौपदी को क्या लग रहा है कि मैं अपने बल से अपने आप को बचा लूंगी, लेकिन देखिए दुशासन जिस समय द्रौपदी का साड़ी खींचने लगा, अग्रज की आज्ञा पा करके दुशासन पट को रहा खींच, द्रौपदी मन में अधीर हुई, साड़ी हाथों को रही मीच। जब कुछ ना सूझा तब टेर भरी, सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, बस लाज रखो मैं लाचारी। आज द्रौपदी बिल्कुल लाचार हो गई। और एक बात याद रखिएगा कि जब हम सब लाचार हो जाए ना, जब हमें कुछ ना सूझे, तो अपने दोनों हाथ खड़ा करके अपने ठाकुर जी को बुलाइएगा। जब कुछ ना सूझा तब टेर भरी, सुनिए मेरे गिरधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे, बस लाज रखो मैं लाचारी। कान्हा की शान निराली है, वे दौड़े दौड़े आते हैं, बस कोई आर्त पुकार करे, निर्बल का बल बल जाते हैं। था चक्र सुदर्शन चला दिया, जब गज ने टेर लगाई थी, एक सेन नाई की खातिर अपनी ठकुरी विसराई थी। दो मुट्ठी तंदूल के बदले दो लोग सुदामा पाया था, एक बार पुरंदर के खातिर अंगुली पर उचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, रो रो कर कृष्ण पुकारी थी, हो गए रास्ते बंद सभी, बस अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, माधव जो चीर पुकार सुनी, जहां देखो साड़ी ही साड़ी, धरती अंबर तक चीर बुनी। हमारे श्री ठाकुर जी आ गए और हर जगह द्रौपदी का जब चीर हड़ने लगा, इतनी साड़ी बढ़ गई कि दुशासन खींचता रह गया, लेकिन द्रौपदी को नंगा ना कर सका। द्रौपदी का उस समय घमंड टूटा अपने पतियों की तरफ से, जो द्रौपदी को अहंकार था कि आज यही पति जिनके ऊपर मुझे इतना अहंकार था कि ये पति हमारी शक्ति है, हमारे 5-5 पति हैं, आज वही पति देखो कैसे पड़े हुए हैं। तो भगवान क्या करता है, हमारे अहंकार को तोड़ने के लिए थोड़ा कष्ट जरूर देता है, लेकिन जब अहंकार टूटता है तो हम पूर्ण रूप से भगवान में समर्पित हो जाते हैं। तो आइए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ।